एक नंबर 78,335, ये सेंसेक्स का आज का हाईएस्ट लेवल था। और एक नंबर जो कि है 18%, ये वो टैरिफ रेट है जो अमेरिका ने अब इंडिया के यहाँ पे गुड्स पे लगाने वाला है दोस्तों, जो पहले यहाँ पे 50% के करीब था, यानी ऑलमोस्ट यहाँ पे आधा कट हो गया है। और एक तीसरा नंबर है जो कि है $500 बिलियन का, और ये वो टारगेट है जो इंडिया और यूएस ने 2030 तक यहाँ पे अचीव करना है बायलैटरल ट्रेड में। 3 नंबर्स, एक हिस्टोरिक डील और एक यहाँ पे सवाल, आपके पोर्टफोलियो पे क्या असर पड़ेगा इन सब चीज़ों का। तो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राहुल, और आज हम यहाँ पे करते हैं इंडिया यूएस ट्रेड डील का पूरा यहाँ पे ब्रेकडाउन, इन्वेस्टर के लिए, ट्रेडर के लिए और बिगिनर्स के लिए। तो यहाँ पे चलते हैं और समझते हैं दोस्तों। और पहले समझते हैं कि ये डील यहाँ पे आया कहाँ से और क्या है ये डील एग्जैक्टली दोस्तों। तो फरवरी 2 तारीख को 2026 को प्रेसिडेंट ट्रम्प और पीएम मोदी ने अनाउंस किया कि इंडिया यूएस के बीच में एक हिस्टोरिक ट्रेड डील यहाँ पे हो गई, जिसमें यूएस का रेसिप्रोकल टैरिफ इंडिया पे 25% से घटकर 18% हो गया। लेकिन ये डील अभी पूरी तरीके से साइन नहीं हुई है। 6 मई 2026 को यूएस डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्रिस्टोफर लॉन्डे ने यहाँ पे कहा है, हम बहुत ही यहाँ पे करीब है इस डील के, सिर्फ लास्ट हर्डल बाकी है। डील मार्च में साइन होनी थी, लेकिन यूएस सुप्रीम कोर्ट के एक रूलिंग की वजह से यहाँ पे टैरिफ लैंडस्केप यहाँ पे बदल गया और रिकैलिब्रेशंस यहाँ पे करनी पड़ी। तो सिचुएशन ये है कि डील ऑलमोस्ट यहाँ पे कंफर्म है, फाइनल साइनिंग यहाँ पे बाकी है। अब ये डील में यहाँ पे एग्जैक्टली क्या है, सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पे हम आपको समझाते हैं। पहली बात, इंडिया यूएस गुड्स पे टैरिफ एलिमिनेट या रिड्यूस यहाँ पे करेगा। दूसरी बात, यूएस इंडिया के फार्मास्यूटिकल्स, जेम्स, डायमंड और एयरक्राफ्ट पार्ट्स पे टैरिफ यहाँ पे हटाएगा। एंड तीसरी बात जो थी वो ये थी कि डिजिटल ट्रेड, मेडिकल डिवाइसेस, एग्रीकल्चर सब सेक्टर में नई यहाँ पे रूल्स बनाई जाएंगी। और सबसे बड़ी बात ये थी, इंडिया ने रशिया से क्रूड ऑयल खरीदना यहाँ पे रिड्यूस किया। यूएस एनर्जी सेक्टर को इंडिया एक मैसिव लॉन्ग टर्म कस्टमर यहाँ पे मिल गया। ये सिर्फ एक यहाँ पे बोल सकते हैं एग्रीमेंट नहीं था दोस्तों, ये इंडिया की ग्लोबल पोजिशनिंग का एक बड़ा यहाँ पे शिफ्ट था दोस्तों, और शिफ्ट यहाँ पे अभी भी है। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं इस न्यूज का यहाँ पे आज इंडिया के स्टॉक मार्केट पे एक्चुअल क्या असर देखने को यहाँ पे मिला। तो सेंसेक्स 78,335 तक यहाँ पे पहुंचा था रैली में। आज रैली में ये सबसे आगे था दोस्तों। इसमें से टाटा मोटर्स का जो स्टॉक था 5.28%, इंडस आईएनडी बैंक का स्टॉक था 4.10% एंड एशियन बैंक का जो स्टॉक था वो 3.91% बढ़ा था। एंड क्रूड ऑयल $100 से यहाँ पे नीचे आ गया था, यूएस ईरान पीस डील के सिग्नल्स की वजह से, और इस कॉम्बिनेशन को मार्केट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिया था। ठीक है, अब इंडिया के सर्विसेज सेक्टर्स ने अप्रैल में 5 मंथ्स हाई यहाँ पे छुआ था दोस्तों। डोमेस्टिक इकोनॉमी की स्ट्रेंथ यहाँ पे इसमें हमें दिखी थी, और गवर्नमेंट का नया $1.9 बिलियन का क्रेडिट गारंटी स्कीम जो कि बैंक और एयरलाइंस के लिए था, जिसमें से इंडिगो के स्टॉक्स आई थिंक 6.6% ऊपर गई थी। और बैंकिंग सेक्टर, अगर आप सेक्टर वाइज ब्रेकडाउन देखें हैं तो जो बैंकिंग सेक्टर थे जिसमें एचडीएफसी बैंक वो गया था +3.1%, इंडस आईएनडी बैंक 4.1%। ट्रेड डील से एफडीआई इसमें बढ़ने वाली है, एंड बैंकिंग सेक्टर सीधा यहाँ पे इसमें बेनिफिट बैंकिंग सेक्टर को मिलेगा। एंड फार्मा की अगर बात करें तो यूएस ने इंडिया के जेनरिक फार्मास्यूटिकल्स पे टैरिफ हटाने का यहाँ पे कमिटमेंट यहाँ पे दिया। अब इंडिया जो है, इंडिया आपको पता है कि काफी ज्यादा फार्मा के प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता है, तो इंडियन फार्मा एक्सपोर्ट्स के लिए अब यहाँ पे गेम चेंजर चीजें होने वाली हैं। अगर मैं आईटी की बात करूं तो डिजिटल ट्रेड रूल्स की बिल्कुल क्लियर होने से यूएस टेक जाइंट इंडिया में इन्वेस्ट यहाँ पे करेंगे। इंडियन आईटी कंपनी के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बढ़ी है दोस्तों। एंड अगर हम ऑटो की बात करते हैं तो टाटा मोटर्स यहाँ पे 5.28% ऊपर गया। ईवी एक्सपोर्ट्स यूएस को पॉसिबल यहाँ पे हो सकती है, अब ये देखने को हमें मिल रहा है। एंड टेक्सटाइल और लेदर की बात करते हैं तो 18% टैरिफ पे इंडिया के टेक्सटाइल, लेदर, फुटवेयर ये सबसे बड़ा बेनिफिशियल सेक्टर यहाँ पे रहेगा। एफएमसीजी और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज जो है इसको डायरेक्टली यहाँ पे बेनिफिट मिलने वाला है दोस्तों, ये हमने देखा है यहाँ पे, अभी मिल भी सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए कैसे ये डील आपके काम की हो सकती है, मतलब रखती है।
तो इसमें मैं आपको 3 क्लियर पॉइंट यहाँ पे बताने वाला हूँ अगर आप इन्वेस्टर हो तो। पॉइंट नंबर 1 है दोस्तों, ये रैली सिर्फ सेंटीमेंट नहीं है, ये फंडामेंटल्स पे बेस्ड यहाँ पे रैली है दोस्तों। यहाँ पे ट्रेड डील का मतलब ये है कि एफआईज वापस यहाँ पे आएंगे, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी यहाँ पे बढ़ेगी, रुपया यहाँ पे स्टेबलाइज होगा और एफडीआई इंडिया में यहाँ पे बढ़ेगा। ये सब लॉन्ग टर्म पॉजिटिव सिग्नल्स होते हैं दोस्तों, जिसे आपको ध्यान रखने चाहिए दोस्तों। एंड अगर मैं यहाँ पे दूसरा क्लियर पॉइंट आप लोग को बताऊं तो कौन से सेक्टर एक्यूमुलेट यहाँ पे करेंगे, अब आपके मन में ये क्वेश्चन होगा। तो यहाँ पे मेरे को लग रहा है फार्मा, आईटी, टेक्सटाइल एंड बैंकिंग, ये 4 सेक्टर डायरेक्टली बेनिफिट यहाँ पे इनको मिलेगा। लेकिन याद रखो ये एजुकेशनल एनालिसिस है दोस्तों, अपने रिसर्च के लिए यहाँ पे आप सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से मिलके यहाँ पे कोई डिसीजन लेना, ठीक है। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं तो एसआईपी स्ट्रेटजी यहाँ पे चेंज ना करो तो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। मार्केट ऊपर गया तो लोग सोचते हैं एसआईपी यहाँ पे रोक देने का ये वक्त आ चुका है, लेकिन ऐसा नहीं, आपको वेट करे, गलत अप्रोच होती है दोस्तों ये। लॉन्ग टर्म में इंडिया की ग्रोथ स्टोरी इंटैक्ट है, ट्रेड डील ने उसे और स्ट्रॉन्ग यहाँ पे किया है, एसआईपी जारी रखो। अब यहाँ पे आते हैं ट्रेडर्स के लिए दोस्तों, और ये गेम बिल्कुल अलग है ट्रेडर्स के हिसाब से। ट्रेड डील का यहाँ पे मतलब है ट्रेडर्स के लिए वॉलेटिलिटी और यहाँ पे मोमेंटम ट्रेडिंग के मौके दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, इसमें भी कुछ अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए, जैसे कि अपॉर्चुनिटी नंबर 1 है फार्मा स्टॉक मोमेंटम के लिए दोस्तों। यूएस ने जेनेरिक फार्मा पे टैरिफ यहाँ पे हटाने का कमिटमेंट दिया है, और यहाँ पे सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज की सिप्ला, ये स्टॉक अभी भी मोमेंटम में यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे बने हुए हैं। स्विंग ट्रेडर्स के लिए ब्रेकडाउन पे एंट्री एंड स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे इवेंट ड्रिवन मोमेंटम यहाँ पे ट्रेड ये कर सकते हैं आप लोग। अगर हम दूसरी अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं दोस्तों, जो कि है यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर मोमेंटम के लिए दोस्तों, आपको पता है एफडीआई बढ़ेगा इस डील के बाद, बैंक को सीधा यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा इसका। एचडीएफसी बैंक, आईएनडी बैंक ऑलरेडी यहाँ पे मूव कर चुके हैं, जो अभी नहीं मूव किए थे दोस्तों, उसमें मोमेंटम ट्रेड यहाँ पे अभी भी पॉसिबल यहाँ पे दिख रहा है। एंड तीसरी जो अपॉर्चुनिटी है वो है ऑप्शन पे वॉलेटिलिटी प्ले दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ट्रेड डील फाइनल साइनिंग यहाँ पे होने वाली है, लेकिन एग्जैक्ट डेट नहीं पता अभी कब ये होने वाली है। इसका मतलब ये है वॉलेटिलिटी यहाँ पे एलिवेटेड रहेगी कुछ हफ्ते तक, विक्स एलिवेटेड है दोस्तों, तो ऑप्शंस बायर्स के लिए एनवायरनमेंट यहाँ पे काफी अच्छा है। स्ट्रेडल स्ट्रेटजी कंसीडर यहाँ पे आप लोग कर सकते हो जब भी कोई यहाँ पे बड़ा अनाउंसमेंट यहाँ पे आने वाला हो दोस्तों। यहाँ पे अपॉर्चुनिटी नंबर 4 की बात करते हैं यहाँ पे, तो ये टेक्सटाइल और एक्सपोर्ट स्टॉक्स के लिए दोस्तों। टेक्सटाइल, लेदर, फुटवेयर 18% टैरिफ पे यूएस एक्सपोर्ट अब कॉम्पिटिटिव हो गई है दोस्तों। इस सेक्टर के मिड कैप स्टॉक्स में मोमेंटम यहाँ पे हमको ट्रेड यहाँ पे मिलना पॉसिबल बिल्कुल है। एंड यहाँ पे ट्रेडर्स के लिए यहाँ पे 3 गोल्डन रूल्स हैं जो आज के लिए यहाँ पे बिल्कुल फिट बैठते हैं, जिसको आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे रूल नंबर 1 है दोस्तों, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स के साथ यहाँ पे मोमेंटम ट्रेड आप लोग कर सकते हो। दूसरा, ट्रेड डील के न्यूज पे यहाँ पे रैंडम स्टॉक्स मत पकड़ लेना दोस्तों, नहीं तो आप बहुत बुरा फंस सकते हो। एंड इसी में रूल नंबर मैं 2 ऐड कर देता हूँ, स्टॉप लॉस हमेशा यहाँ पे आपको लगाना है। न्यूज बेस्ड ट्रेड में रिवर्सल भी यहाँ पे फास्ट होता है, तो इसीलिए आपको स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है। रूल नंबर 3 है प्रॉफिट बुक करो टाइम पे दोस्तों। ट्रेड न्यूज है, फंडामेंटली वैल्यू इसमें मत ढूंढना ज्यादा, क्योंकि आप ट्रेडर हो, इन्वेस्टर नहीं हो, ठीक है। तो दोस्तों ट्रेड डील की इस एक्साइटिंग न्यूज के बीच में एक इम्पॉर्टेंट बात है जो कि आप लोगों को बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है। आज जितने भी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मैंने यहाँ पे आपको बताए हैं, चाहे वो फार्मा का मोमेंटम हो, चाहे वो बैंकिंग ब्रेकआउट्स की बात हो, चाहे यहाँ पे ऑप्शंस के वॉलेटिलिटी की बात हो, इन सबको एग्जीक्यूट करने के लिए आपको चाहिए एक फास्ट, रिलायबल और स्मार्ट ट्रेडिंग यहाँ पे प्लेटफॉर्म। मैं पर्सनली यहाँ पे यूज करता हूँ दोस्तों धन ऐप को दोस्तों। अब यहाँ पे मैं पर्सनली धन ऐप को ही यूज क्यों करता हूँ, उसके पीछे बहुत सारे रीजन है। जैसे 1 मिलियन से ज्यादा ट्रेडर्स जो है, पर्टिकुलर ट्रेडर्स ऑलरेडी धन पे यहाँ पे ट्रस्ट करते हैं, बिकॉज स्पीड, वॉलेटिलिटी, एडवांस टूल, रिलायबिलिटी और कस्टमर सपोर्ट के लिए दोस्तों। धन पे आपको मिलता है ट्रेडिंग व्यू इंटीग्रेशन दोस्तों बिल्कुल फ्री में, जहाँ पे आप लोग ट्रेडिंग व्यू से जाके डायरेक्टली इंडियन स्टॉक मार्केट में यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो, और यहाँ पे आप फ्यूचर, कमोडिटीज ट्रेडिंग व्यू पे डायरेक्टली ट्रेड कर सकते हो अगर आप धन.tradingview.co पे जाते हो तो। एंड ऑप्शन ट्रेडर के लिए एक डेडिकेटेड यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडर ऐप भी बनाई है इन्होंने, जिससे आप स्ट्रेटजी बिल्डर, पोजिशनिंग एनालाइजर, स्ट्रेडल चार्ट सब एक ही जगह पे पा सकते हो, और एमटीएफ पे आपको 5x का यहाँ पे मार्जिन मिल जाता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अकाउंट ओपनिंग करना बिल्कुल इस टाइम पे फ्री है, एंड आपका कोई भी एमसी चार्जेस भी नहीं लगता है, जीरो पेपर वर्क है, जीरो चार्जेस है।
तो लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज ही आप यहाँ पे ओपन करो धन में अपना डीमेट अकाउंट एंड स्मार्ट ट्रेडिंग यहाँ पे स्टार्ट करो और बन जाओ एक सुपर ट्रेडर। अब वापस आते हैं दोस्तों एनालिसिस पे। दोस्तों अब मैं आपको एक ऑनेस्ट पिक्चर यहाँ पे दिखाता हूँ। सिर्फ पॉजिटिव यहाँ पे चीजें नहीं है, रिस्क भी इसमें इन्वॉल्व है दोस्तों। अब यहाँ पे कुछ रिस्क है जिसमें हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला रिस्क नंबर वन है कि डील अभी फाइनल यहाँ पे नहीं हुई है। डील की साइनिंग की कोई यहाँ पे फर्म टाइमलाइन नहीं बनी है अभी तक। लास्ट हर्डल अभी बाकी है। अगर कोई इश्यूज आया तो मार्केट यहाँ पे रिवर्स भी कर सकता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। रिस्क नंबर दूसरा है ईरान यूएस डील अभी पक्की यहाँ पे नहीं हुई है। यूएस ईरान पीस टॉक यहाँ पे प्रोग्रेस में है, लेकिन ईरान ने अभी रिस्पॉन्ड यहाँ पे नहीं किया है, इस बात को आप लोग को ध्यान रखना है। अगर नेगोशिएशन फेल हुआ तो क्रूड ऑयल वापस $120 के पास जा सकती है। तीसरा रिस्क है दोस्तों एफआईज अभी भी नेट सेलर यहाँ पे बने हुए इंडियन मार्केट में। एफआईज ने अप्रैल में 70,000 करोड़ से ज्यादा का यहाँ पे बिकवाली करी है। ट्रेड डील की खबर ये कुछ वापस आई है दोस्तों, लेकिन स्ट्रक्चर सेलिंग अभी भी कंप्लीट यहाँ पे नहीं हुई है। रिस्क नंबर 4 की बात करते हैं तो डोमेस्टिक चैलेंज अभी बना हुआ है। डिजिटल ट्रेड में यहाँ पे डेल्टा लोकलाइज इशू अभी भी रिजॉल्व यहाँ पे नहीं हुआ है। यूएस टेक कंपनीज इंडिया में डाटा लोकलाइजेशन यहाँ पे नहीं चाहती हैं। ये स्टिकिंग पॉइंट है दोस्तों। फार्मर और एमएसएमईज पे भी यूएस के सस्ते इंपोर्ट का प्रेशर यहाँ पे आ सकता है, तो ये पॉलिटिकली सेंसिटिव एरियाज है दोस्तों यहाँ पे। एंड अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ अपॉर्चुनिटी ये क्या रियल है, बिल्कुल रियल है अपॉर्चुनिटी, लेकिन दोस्तों यहाँ पे रिस्क भी रियल है, ठीक है। तो इसीलिए आप अपना बैलेंस्ड व्यू बना के रखो। तो ये था दोस्तों आज का पूरा एनालिसिस यूएस इंडिया ट्रेड डील पे। अपॉर्चुनिटी भी हमने देखी, मार्केट रिएक्शंस भी देखा, इन्वेस्टर्स की स्ट्रेटजी भी देखी, ट्रेडर्स के लिए यहाँ पे हमने सेक्टर्स भी देखे और हमने ऑनेस्ट रिव्यू रिस्क का भी यहाँ पे एनालिसिस किया। ये सब कुछ एक ही जगह पे आपको मैंने दिया है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो यहाँ पे वीडियो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड इस वीडियो को शेयर करो उन लोगों के साथ जो इंडियन यूएस ट्रेड डील समझना चाहते हैं। एंड कमेंट में बताओ दोस्तों यहाँ पे आप लोग ट्रेड डील से आपको कौन सा सेक्टर सबसे ज्यादा बेनिफिट यहाँ पे करने वाला है, आपको क्या लगता है। मैं हर कमेंट यहाँ पे पढ़ता हूँ आप लोगों के, तो कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को बटन प्रेस कर लो अगर अभी तक आपने नहीं करा है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।